हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ये वीडियो नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ z का वीडियो नंबर 5, एग्जाम्पल्स का क्रम चल रहा है, उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का एग्जाम्पल नंबर 1, इफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाइव इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, then prove that cos 2 theta into cos hyperbolic 2 phi, cos 2 theta into cos hyperbolic 2 phi is equal to 3. Sin of theta plus I phi equals to tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। इधर एक्सपेंड करें साइन Z1 प्लस Z2, साइन Z1 कॉस Z2 प्लस कॉस Z1 साइन Z2, ऐसे करके इसको एक्सपेंड करिए। साइन थीटा कॉस आई फाइव प्लस कॉस थीटा साइन आई फाइव इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। इंटर रिलेशन आपको याद होना चाहिए, साइन आई एक्स इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे इस्तेमाल करें साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाइव प्लस इसमें आई निकलेगा ना, आई कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाइव इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा। दो कॉम्प्लेक्स एंटिटीज अगर बराबर हों तो उनके रियल पार्ट्स बराबर होते हैं, उनके इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होते हैं। अतः रियल पार्ट्स को इक्वेट करिए, इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करिए। इक्वेट करना माने बराबर करना। साइन थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाइव इज इक्वल टू tan अल्फा और कॉस थीटा साइन हाइपरबोलिक फाइव इज इक्वल टू सेक अल्फा। इसके बाद क्या हमको प्रूव करना है उसको गौर से देखें। इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? इसमें थीटा है, फाई है, अल्फा है, और इसमें अल्फा नहीं है। सो वी हैव टू एलिमिनेट अल्फा बिटवीन 1 and 2। अल्फा एलिमिनेट कैसे हो पाएगा? जब सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा हम करेंगे तो 1 आएगा, अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही करने जा रहे हैं हम। अब लैंग्वेज सेंटेंस क्या लिखें? तो लिख दे एलिमिनेटिंग अल्फा वी हैव eliminating alpha, we get sec square alpha minus tan square alpha is equal to cos square theta sin hyperbolic square phi minus sin square theta cos hyperbolic square phi। ठीक है ना? implies that साइड चेंज कर दे रहा है, इसको इधर कर दे रहा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1। अल्फा एलिमिनेट हो गया, लेकिन अभी भी रिजल्ट हमारा नहीं आया। रिजल्ट में देखो वेरिएबल थीटा नहीं है, 2 थीटा है, वेरिएबल फाई नहीं है, 2 फाई है। तो यही सब चेंज करना है ना, थीटा 2 थीटा में फाई 2 फाई में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हम फार्मूला यहाँ पे लगाएं। तो 1 2 3 4 फार्मूले यहाँ पे यूज होने जा रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपान 2। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव बराबर होता है 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइव अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये गलत लिख दिया हमने, ये गलत लिख दिया, ये होता है कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइव माइनस 1। अब साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2
और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई cos हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस 1/2, ये फार्मूले होते हैं, इज इक्वल टू 1। अब हाइपरबोलिक के फार्मूले भी आपको याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फार्मूले तो आप हाई स्कूल से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। हाइपरबोलिक फार्मूलों का संकट मुझे समझ में आता है, पढ़ाते समय बच्चे खूब स्मार्टली नहीं बता पाते हैं, तो हम बराबर ये आग्रह करते रहते हैं कि भाई हाइपरबोलिक फार्मूलों का अपना एक कॉपी बना लो, अलग से उस पर नोट्स बना लो और उसको यदा कदा याद करते रहो। मेरी एक प्लेलिस्ट ही है पूरी, उसका टाइटल है हाइपरबोलिक फंक्शंस, आप उसको देखें, बहुत वीडियोज हैं। पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, साथ ही साथ ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करें ना, तो 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, फिर -1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कॉस 2 थीटा, फिर ये माइनस भी है, इसका ध्यान रखना है, माइनस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई -1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 4। इम्प्लाइज दैट, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहीं देख रही हो आप, ये कैंसिल हो गया, और अब क्या क्या बचा जरा ध्यान से देखा जाए, ये बचा ट्वाइस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई -1 -2 उधर जाके +2, यानी कि हो गया 6। आंसर दिखने लगा? यस। इम्प्लाइज दैट cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू 3, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज का दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। इफ साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, और सेकंड रिजल्ट x स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई implies that sin अल्फा cos आई बीटा प्लस cos अल्फा sin आई बीटा इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। इंटर रिलेशंस का इस्तेमाल करें, implies that sin अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा प्लस cos अल्फा आई भी आ जाएगा ना, इससे इसकी वैल्यू होगी आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो आई लिख दिया हमने, साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वी हैव साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा इक्वल्स टू x नंबर 1, कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू आई नंबर 2।
इसमें कौन कौन है? अल्फ़ा है, बीटा है, एक्स है, वाई है। इसमें कौन कौन है? एक्स है, वाई है, अल्फ़ा है, बीटा नहीं है। इसमें एक्स है, वाई है, बीटा है, अल्फ़ा नहीं है। तो इसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच में बीटा को एलिमिनेट करना है। इसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों के बीच में अल्फ़ा एलिमिनेट करना है। बीटा का इन्वॉल्वमेंट कॉस हाइपरबोलिक बीटा और साइन हाइपरबोलिक बीटा के रूप में है, और हमको मालूम है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा 1 होएगा। इसलिए कॉस हाइपरबोलिक बीटा का मान निकालो, साइन हाइपरबोलिक बीटा का मान निकालो, और फिर उस फार्मूले का यूज़ करो। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 होता है। इस तरह से बीटा एलिमिनेट हो जाएगा। अल्फ़ा कैसे एलिमिनेट होगा? अल्फ़ा का इन्वॉल्वमेंट साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा के रूप में है, और हमें मालूम है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 होता है। बस हो गया, किला पता। नंबर 1, एलिमिनेटिंग बीटा। एलिमिनेटिंग बीटा बिटवीन 1 and 2। we get cos hyperbolic square beta minus sin hyperbolic square beta is equal to x अपॉन साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस y अपॉन कॉस अल्फा का स्क्वायर। समझ रहे हो भैया? इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये जो कहते हो एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। यही था पहला रिजल्ट। नंबर 2, एलिमिनेटिंग अल्फा between 1 and 2, we get sin square alpha plus cos square alpha is equal to sin square alpha plus cos square alpha is equal to sin अल्फा की वैल्यू होगी x अपॉन cos हाइपरबोलिक बीटा, x अपॉन cos हाइपरबोलिक बीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के स्क्वायर करो। कॉस अल्फा कितना आएगा? y अपॉन साइन हाइपरबोलिक बीटा, y अपॉन साइन हाइपरबोलिक बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। ये दूसरा रिजल्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम बराबर बता रहे हैं। अब हम आपको समझ में अब आ गया होगा क्या दिया है, क्या ले आना है, कैसे सोचना है। आइए आगे बढ़े। एग्जाम्पल 3, Example 3, if tan of alpha plus I beta equals to x plus iy, then prove that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x कॉट 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। नंबर 2, नो, इक्वल्स टू 1 है इसमें। नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2b,
ये ए कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से कहाँ नज़र पड़ जा रही मेरी, सॉरी, ये अल्फा है रे बाबा, ये बीटा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे किस क्वेश्चन को मैं देख लिया, प्लस 2x कॉट 2 अल्फा इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये है। तो जो ढर्रा चल रहा था उसी ढर्रे पर कुछ आगे बढ़ के देखा जाए। tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसका सेपरेशन याद होना चाहिए आपको, मेरी समझ से ये होता है साइन 2 अल्फा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अगर हम इक्वेट कर लें, साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल्स टू एक्स, और साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू वाई। अब क्या ले आना है उसको देखिए, समझ रहे हैं ना मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या है क्या ले आना है, कौन सी जुगत लगाएं, कौन सा हम रास्ता पकड़ें। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने में ही ऐसी तैसी हो जाएगी। मान लो कर लिए तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा में साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर 2 बीटा कैसे जुड़ेगा, ये दूसरी चीज़ है ना। तो ये लग रहा है, खुद ही फीलिंग हो रही है कि ये जो रास्ता है ये हमने गलत अख्तियार किया है, कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें कॉट 2 अल्फा चाहिए, हमें कॉट हाइपरबोलिक 2 बीटा चाहिए, और ये tan है। अगर हमें tan 2 अल्फा मिल जाए तो उसको उल्टा कर देंगे तो cot 2 अल्फा मिल जाएगा। देखो आइडिया जनरेट हो रहा है, और tan 2 अल्फा हमको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा देखो, इसका कंजुगेट लिखो, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। इन दोनों को एक नंबर डाल देना। अब पहले रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं। tan 2 अल्फा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा। ये देखिए, बोलिए समझ में आ रहा है आपके। अब tan z1 प्लस z2 से इसको एक्सपेंड कर दो, tan z1 प्लस tan z2 अपॉन 1 माइनस tan z1 इंटू tan z2। tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा प्लस tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू भी आपके पास है, इसकी वैल्यू भी आपके पास है ना, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। मिल गया रास्ता, इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉट 2 अल्फा दिखने लगा, सब बढ़िया बढ़िया सब चीज दिखने लगा। रेसिप्रोकल ले लीजिए, इंप्लाइज दैट कॉट 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, implies that 2x cot 2 alpha is equal to 1 minus x square minus y square, implies that x square plus y square plus 2x cot 2 alpha is equal to 1। पहला रिजल्ट आ गया बच्चा। इसी रास्ते से अब दूसरे के लिए भी प्रयास करिए। नंबर 2, tan 2i बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस
अल्फा माइनस आई बीटा, चलेगा? ध्यान से देख लें। इसे एक्सपेंड करें और इसकी वैल्यू हम लोग इंटर रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या लिख दें, आई tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा माइनस tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 1 प्लस tan ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई माइनस x माइनस आयोटा वाई अपॉन 1 प्लस x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई implies that I tan hyperbolic 2 beta is equal to 2iy upon 1 plus x square plus y square. I कैंसिल हो गया, रेसिप्रोकल ले लो, implies that cot hyperbolic 2 beta is equal to 1 plus x square plus y square upon 2y. ये दिखने लगा कि नहीं? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, implies that 2y cot hyperbolic 2 beta equals to 1 plus x square plus y square. अब क्या करें, इसको उधर कर दें, बस हो गया. implies that x square plus y square minus 2y cot hyperbolic 2 beta और प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये दूसरा रिजल्ट. तो ये क्वेश्चन बढ़िया रहा. Example 4. If tan of theta plus I phi, if tan of theta plus I phi is equal to sin of x plus iy, then prove that cot hyperbolic y into sin hyperbolic 2y is equal to cot x into sin 2 थीटा. तो पिछले क्वेश्चन में भी यहाँ बाईं तरफ tan ही था, इसमें भी tan ही है. पिछले एग्जाम्पल में जो रास्ता हम अख्तियार करके बाद में छोड़ दिए उसको, मुझे लगता है इसमें उसी रास्ते हमको आगे बढ़ना होगा. कैसे हमको समझ में आ रहा है ये बात हमको समझ में आ रहा है. साइन 2 थीटा और साइन हाइपरबोलिक कुछ गड़बड़ कर दिए हैं. बाईं तरफ है साइन ना ये कुछ लिखने में कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट है. ये यहाँ पे फाई होगा, एक किताब में मिसप्रिंट है. अभी देखो हम करके दिखाते हैं. हाँ, क्योंकि ये हम कहाँ से क्लू ले रहे हैं, इसके सेपरेशन से ना. अभी तो हम इसको सेपरेट किए थे. साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई का सेपरेशन ऊपर होगा साइन 2 थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई. बिल्कुल ठीक है. आइए स्टार्ट करें. tan ऑफ थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस आई वाई. दोनों तरफ ही एक्सपेंड कर दें, सेपरेट कर दें, सीधा सीधा सेपरेशन लिख दिया जाए. इसका सेपरेशन होता है साइन 2 थीटा
2 जरा नीचे करके लिखा, नहीं तो स्क्वायर जैसा लगने लगेगा। 2 थीटा प्लस आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस आई वाई को लिख दिया हमने कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, equating real and imaginary parts, we get sin 2 theta upon cos 2 theta plus cos hyperbolic 2 phi is equal to sin x cos hyperbolic y number 1 and sin hyperbolic 2 phi upon cos 2 theta plus cos hyperbolic 2 phi is equal to cos x sin hyperbolic y number 2। फिर से एक बार मैं प्रवचन कर दूं कि पिछले क्वेश्चन में भी बाईं तरफ tan ही दिया था, तो ये रास्ता हम अख्तियार करके देखे थे और फिर बाद में हमने कहा था कि नहीं ये गलत रास्ता हम पकड़ लिए हैं, इस रास्ते से वो रिजल्ट नहीं निकलेगा जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है निकालने के लिए। तुरंत बाद ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आया जिसमें वही रास्ता अख्तियार किया जा रहा है ना। तो ये देखो स्किल और प्रैक्टिस की बात है, जितना आप अभ्यास करोगे प्रैक्टिस करोगे विषय में इन्वॉल्व्ड होगे सब्जेक्ट में इन्वॉल्व्ड होगे उतना ही बढ़िया सब पता चलता है, आभास होता है, प्रतीत होता है कि क्या करना चाहिए। तो हम तुरंत देखो साइन 2 थीटा और साइन हाइपरबोलिक 2 फाई जैसे ही देखा हमने तो मेरे दिमाग में बात आ गई कि इसी रास्ते से आगे बढ़ना है। तो अब क्या करें, देखो कॉट एक्स और कॉट हाइपरबोलिक वाई है, कॉट एक्स इधर है कॉट हाइपरबोलिक वाई इधर है, तो डिवाइड कर दिया जाए, बस डिवाइड कर दो अपने आप सब इधर उधर आ जाएगा, है ना। देखते हैं ये अभी भी हमको शंका ही हो रहा है क्या कि सवाल में स्प्रिंट है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं ताकि साइन 2 थीटा रहे साइन हाइपरबोलिक 2 फाई रहे, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। तो 1 में 2 से भाग दे दें चाहे 2 में 1 से भाग दे दें, कुछ भी करो डिवाइड करो, बस बाद में इसको इधर उधर सेट कर लिया जाएगा। डिवाइडिंग भी है, डिवाइडिंग भी है, साइन 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई साइन 2 थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक 2 फाई बराबर दिस अपॉन दिस tan x और दिस अपॉन दिस कॉट हाइपरबोलिक y, बिल्कुल ठीक। अब आप देखें साइन हाइपरबोलिक 2 फाई के साथ कॉट हाइपरबोलिक y को रखना है, माने इसको इधर लें और tan x को इधर लाएं, तो tan x इधर आके हो गया cot x इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan x उधर चला गया। अब cot हाइपरबोलिक y कहाँ गया, ये है cot हाइपरबोलिक y और ये उधर जाएगा इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 फाई, एकदम बिल्कुल दुरुस्त रिजल्ट आ गया। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो जरूर कर दें। अभी इसमें कार्यक्रम जारी रहेगा और मैं समझ रहा हूँ कि अब अगले वीडियो में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंटिटीज शुरू करें। यस।